कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेके आते हैं कि 3 years और 5 years ऑफ मैरिज बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। और जांच के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट काफी कम है। आजकल देखा जा रहा है कि मेल इनफर्टिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। क्या क्या कारण है मेल इनफर्टिलिटी के? हार्मोन इम्बैलेंस का होना, इन्फेक्शन हो जाना, या फिर सम एनाटॉमिकल रीजन, यानी कि उनकी टेस्टिकल्स जो थे डेवलपमेंट के टाइम पर अनडिसेंडेड रह गए। और सबसे ऊपर आजकल है लाइफस्टाइल। इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से उनके स्पर्म का काउंट बहुत कम हो जाता है। वो स्मोक करते हैं, वो अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसमें भी स्पर्म काउंट हमको अच्छा नहीं मिलता। और या तो फिर मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज होते हैं या मोटेलिटी का इश्यूज आता है। तो ये कुछ रीजन है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। अगर जैसे पेशेंट के पास हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनका स्पर्म काउंट कम है, तो हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर पेशेंट किसी इन्फेक्शन से ग्रसित है, तो हम इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके स्क्रोटम पर वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, तो हम वेरिकोसील का उपचार करने के लिए सलाह देते हैं। अगर पेशेंट की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो हम उनकी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने के लिए सलाह देते हैं। हम उनको स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, अल्कोहल स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। कई बारी पेशेंट बहुत ज्यादा अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहता है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, और गलत लाइफ स्टाइल के चलते उनका विटामिन B12 भी लो हो जाता है, और इस चलते वो प्रेगनेंसी आ ही नहीं पाती है। तो इसके लिए हम उनका पूरा थॉरो इवैल्यूएशन, उनके विटामिन हम चेक करते हैं, और हम उनको उस विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड इंजेक्शंस या फिर टैबलेट्स देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीमेन एनालिसिस के में स्पर्म काउंट बहुत कम या फिर जीरो मिलता है। इस पेशेंट्स के अंदर हम लोग टेसा टेक्निक और पेसा टेक्निक यूज करते हैं। अगर किसी को भी मेल इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है, तो उनको घबराना नहीं है। आजकल सारे उपचार उपलब्ध हैं, और आप अपने थोरो चेकअप कराने के बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।